नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट यानी मेरिट लिस्ट आया है और इस फाइनल रिजल्ट में अपने मेरिट से ईमानदारी से सफल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि वो बिहार के बेहतरी के लिए प्रयास करेंगे और कार्य करेंगे। लेकिन इसके साथ ही इस रिजल्ट में गड़बड़ी भी नज़र आ रही है, जैसा कि बहुत सारे छात्र छात्राओं ने मुझे कॉल करके भी बताया है और मैंने खुद भी देखा है। हालांकि मैंने अभी तक पूरा रिजल्ट तो अवलोकन नहीं किया है, लेकिन सिर्फ कट ऑफ देखा है। तो उस कट ऑफ को देखने से लगता है कि जनरल कैटेगरी में मेंस का कट ऑफ था 75.8% और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है मेरिट लिस्ट आज घोषित हुआ है उसका कट ऑफ है 75%। तो अब सवाल उठता है कि जब 75% वाले मेंस ही पास नहीं किए थे, फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं किए थे, तो फिर वो उनका फाइनल सिलेक्शन आज कैसे हो गया? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया, और इसका जवाब बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी को देना पड़ेगा और देना भी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। आखिर मेंस का जो कट ऑफ है 75.8% है और फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ आप दे रहे हैं, बता रहे हैं आप जो आज घोषित किए उसमें 75%। तो 75% वाले जब मेंस ही पास नहीं किए थे, मेंस ही क्वालिफाई नहीं किए थे और उनका फिजिकल ही नहीं लिया गया था, तो फिर वो फाइनल सिलेक्शन उनका कैसे हो सकता है? तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, या फिर धांधली है, या महाधांधली है, या आरसीपी टैक्स का कमाल है, क्या है? ये इन सारी बातों का जवाब बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी को देना चाहिए और देना ही पड़ेगा। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और अन्य कैटेगरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी तो सिर्फ जनरल कैटेगरी में ये गड़बड़ी नज़र आ रही है। तो क्या ये गड़बड़ी है या महाधांधली है? जिस तरह मेंस में हुआ था कि सीरियरी रोल नंबर से पास किए थे स्टूडेंट्स, सीरियरी रोल नंबर से पास किए थे, उस समय भी मामले की लिपापोती कर दी गई। पीटी में भी आपने देखा कि पेपर लीक हुआ, अंदर से ओएमआर सीट रंगा जाता है। तो ये सब खूब चल रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस दरोगा बहाली में धांधली हुई है और पढ़ने वालों की भी रिजल्ट हुई है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले का रिजल्ट नहीं होता है, हालांकि उनका परसेंटेज कम होता है। तो इसीलिए मैं छात्राओं से भी अपील कर रहा हूँ कि ऐसा आप न सोचें, हतोत्साहित न हो कि पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले का भी रिजल्ट होता है। इसलिए आप पढ़ाई जारी रखें। जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जो लोग आगे कोई भी परीक्षा देने वाले हैं, तो वो लोग अपनी तैयारी जारी रखें और थोड़ा समय बढ़ा दें पढ़ाई का। जो अभी आप 5 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप पहले अगर मान के चल रहे थे कि 70 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन होगा, तो अब आप मान के चलिए कि 80 क्वेश्चन सही करने पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये आरसीपी टैक्स बिहार में जब तक नीतीश कुमार है रुकने वाला नहीं है। और हम लोग भी जब छात्र आंदोलन करते हैं तो आप लोग घर बैठे रहते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। अगर 1 लाख स्टूडेंट जिस दिन सड़क पे उतर जाएंगे, उस दिन ये प्रतियोगी परीक्षा में धांधली बंद हो जाएगा और पारदर्शिता आ जाएगी। और हम पहले भी कहे थे और आज भी कह रहे हैं कि आखिर बीपीएसएससी कट ऑफ तो जारी किया है, लेकिन सारे परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करे, ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी जारी करे और पीटी मेंस सबका मार्क्स बताए और स्टूडेंट्स को दिखाएं, उसका ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दे। जिनको भी अगर चाहिए उनको कार्बन कॉपी दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये धांधली को छुपाने का एक तरीका है। आखिर पारदर्शिता क्यों नहीं बढ़ती जा रही? हम तो बार बार मांग कर रहे हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए। हम कहाँ नौकरी मांग रहे हैं, हम पारदर्शिता मांग रहे हैं। तो अभी भी हम मांग कर रहे हैं बीपीएसएससी से और अन्य भर्ती आयोगों से भी कि आप चाहे कोई भी परीक्षा लीजिए तो उसका ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, कट ऑफ दीजिए और सभी परीक्षार्थी का मार्क्स भी बताइए। आपने कट ऑफ तो दिया है, लेकिन सभी परीक्षार्थी का मार्क्स तो नहीं बता रहे हैं। तो सभी परीक्षार्थी का मार्क्स भी बताइए आप कि कितना मार्क्स उनका मुख्य परीक्षा में आया था, पीटी में आया था, सारा मार्क्स बताइए आप। और इसका जवाब बीपीएसएससी के चेयरमैन को देना चाहिए कि आखिर जनरल कैटेगरी में कट ऑफ जो है ऐसा क्यों हुआ कि फाइनल सिलेक्शन वाले का कट ऑफ कम है और मेंस जो पास किए उनका कट ऑफ ज़्यादा है। तो ये लोग जब जिनका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो इनका जब मेंस ही नहीं हुआ था, ये मेंस ही क्वालिफाई नहीं किए, ये फिजिकल के लिए ही सिलेक्ट नहीं हुए थे, तो फिर इनका फाइनल सिलेक्शन कैसे हो गया? ये किस आधार पे हुआ? इसका जवाब बीपीएसएससी के चेयरमैन को देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।